यहाँ पर हम सीखेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, एक नेगेटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है जैसे -4 इंटू 6, तो हमें पता है -4 इंटू 6, तो 4 6 जा इट इज़ 24। और यहाँ पर क्योंकि एक नंबर है माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। या तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा है, कोई भी एक नंबर अगर माइनस में है इनटू दूसरा नंबर अगर प्लस में है, ठीक है, तो जो आंसर आता है वो हमेशा माइनस में ही आता है या नेगेटिव ही आता है। सिंपल आपको याद है, कोई भी नंबर हो, ये बस इनका साइन है। अगर एक नंबर नेगेटिव है मतलब माइनस में और एक पॉजिटिव में प्लस में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने से हमेशा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे कि हम और एग्जांपल दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू -3, सो 2 इंटू -3 से 2 3 जा 6, क्योंकि एक में माइनस है तो माइनस आएगा। सिमिलरली अगर दोनों ही नंबर हमारा नेगेटिव हो, जैसे कि हम यही नंबर लेते हैं -4 इंटू -6, तब हमारा क्या होगा। तो अब देखिए, जब दो नंबर हमारा नेगेटिव में होता है तो 4 6 जा इट इज़ 24, और जब भी दो नंबर नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इट बिकम पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है, अगर दो नंबर नेगेटिव है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, जो भी आंसर वो पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। जैसे कि -2 इंटू -7, सो ये हमारा आएगा +14। सिमिलरली डिवीजन के लिए भी ऐसा ही होता है। अगर आपके पास नंबर है, सपोज मान लीजिए ऊपर है 6 और नीचे है -3, सो हमें पता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है। तो आंसर तो हमारा 2/-1 आया। देखिए माइनस ना इस पूरे नंबर के साथ, ये एक यूनिट है, एक नंबर है, ठीक है। 2/1 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये आंसर होगा -2। जैसे कि जब भी हम एक नेगेटिव नंबर को जब एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है, वैसे ही अगर एक पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, एक दूसरे से, तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। सिमिलरली अगर दोनों में ही नेगेटिव होता है, लाइक -3 डिवाइड बाय -3, इस केस में ये दोनों माइनस एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो हमारा आंसर 2 आता। तो अगर ऊपर नीचे दोनों में नेगेटिव है, ठीक है, तो आपको दोनों ये जो माइनस नंबर दिख रहे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को नेगेटिव को कैंसिल आउट करेंगे और ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे -3 ब्रैकेट अंडर 4 -6। मान लीजिए अगर आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना है, चलिए मैं इसमें साथ x ले लेता हूँ, ठीक है। x लेने पर क्या होगा, ये जो नंबर है -3 दिख रहा है, ये -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। दिस -3 मल्टीप्लाई दिस होल नंबर। इस केस में क्या होता है, ये जो 3 है पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, देन 3 हमारा -6 x से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल -3 इंटू, ये +4 है सो राइट +4। अब अगेन यहाँ -3 है, टेक -3 इंटू, या -6 है सो राइट -6x। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 4 जा 12, और आपको दिख रहा है एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है। हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, आंसर नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव में आएगा। सिमिलरली यहाँ -3 एंड -6x है। देखिए जब भी आपके पास x हो ना, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो 3 और 6 है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 3 6 जा 18, साथ में इसका x रहेगा और ये माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस। ये इतना आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। बस जब भी आपको याद रखे, अगर नेगेटिव नंबर्स, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, अगर एक नंबर नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर भी नेगेटिव में रहेगा, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो आंसर प्लस में आएगा। जैसे कि और कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा नंबर लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास अगर मान लीजिए आपके पास -3, छोटे छोटे नंबर लेते हैं कि आपको कैलकुलेशन में आसान हो, इंटू -2, 3 नंबर है जो तीनों नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, ये दोनों जब भी नेगेटिव साइंस ऑड नंबर दिखे, मतलब ऑड टाइम्स आपका आ रहा हो, ऑड नंबर पे नहीं ऑड टाइम्स आ रहा हो, जैसे कि ये 1 बार 2 बार 3 बार, ये 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये ऑड टाइम्स आ रहा है। तो ऑड टाइम्स आ रहा है तो आंसर हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सो 3 1 जा 3,
और जो 3 बचा 2 से इंटू कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, आपका आंसर 6। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर -3 इंटू -1, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 3 1 जा 3 इंटू -2, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो -6 आएगा। सिमिलरली आप ऐसे कितने भी नंबर ले सकते हैं, जैसे -4 इंटू -7 इंटू -1 इंटू -1। अब देखिए इसमें आपके कितने माइनस है, पहले वो काउंट कीजिए, 1 2 3 4। अगर आपके 4 बार या 4 टाइम्स माइनस आ रहे हैं, दैट इज़ इवन। अगर इवन आ रहा है तो फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। अगर 1 2 3 4 बार आपका अगर नेगेटिव साइन दिख रहा है, मतलब इवन टाइम दिख रहा है, ठीक है, तो वो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब बस इसको मल्टीप्लाई करें, 4 7 जा 28, 28 1 जा 28, 28 1 जा 28, तो आंसर आपका सिंपल 28 होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, 4 7 जा 28 इंटू माइनस माइनस बिकम प्लस एंड 1 1 जा 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें अगेन, आपका प्लस 28 ही आएगा। तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान रखिए साइंस का, ठीक है, साइन क्या आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने साइन गलत ले लिया तो आंसर पूरा गलत आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू।